एक शायर साहब परसों रात नाज शरीफ पढ़ रहे थे। मैं उनकी साइड में बैठा हुआ था कुर्सी पे। अब ये जो शायरों के रसिया होते हैं, बच्चे इनाम देने वाले जी, ये अच्छी सिफत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की नात है, इनाम देते हैं, बहुत अच्छी सिफत है। आका पाक ने इनाम से नवाजा नात पढ़ने। बेशक उन्होंने कुछ नजराना शायर साहब को दे दिया। उसके साथ बाद शायर साहब को देने के बाद मेरे पास भी आया, मुझे भी दे दिया 10, 20, 100, 50 रुपया। फिर मेरे पास से गए उधर दे दिया, उनके पास से आया मुझे दे दिया, मैंने अपनी जेब में रख लिया। मैंने ये समझा कि मुझे ही दिया। अरे भाई उन्हें दिया फिर मुझे दिया, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, मुझे ही दिया जी। मैंने जेब में रख लिया। अब 24-25 साल हो गए मुझे इस खिताबी पीरियड में, इस स्टेज पर सियाह और सफेद को पहचानता हूं मैं, मगर 24-25 साल से हसद की हवाओं ने भी मेरा पीछा कर रखा। मैं हासिदों के नरगे में हर वक्त रहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने चापलूसी की नहीं, किसी की झूठी तारीफ की नहीं। जो स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह देखा, जो लोगों के दरमियान देखा, वो सब कह गया मैं। इसलिए बहुत सारे मतलब ये है कि बुग़्ज़ और इनाद रख के सीनों में बैठे रहते हैं। तो किसी ने, कैमरे वाले ने उस पे अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि मौलाना साहब ने शायर साहब के पैसे चुरा लिए। वाह वाह। अब आपकी समझ में आ गई बात। पहले तो ये बताओ कैसे चुराए जाते हैं, मगर चोर को चोर ही नजर आते हैं सब। चोर की परिभाषा लिख लो भाई, इसे नोट कर लो इस बात को। तुम हो तो देख, इसे कर लो अगर रिकॉर्ड कर सकते हो। बस वो जैसी नजर होती है जी, नजर जैसी नजर होती है वैसी नजारे होते हैं। चोर को मैंने बहुत पहले सुना था कि चोर को चोर ही नजर आते हैं। तो वो कैमरे वाला चोर था तो उसे सभी चोर नजर आए, बेशक, और उन्हें चोरी का इल्जाम कर दिया। पहली बात, अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहता। सही, हक है। YouTube तेरे बाप का है कि तूने YouTube पे डाल दिया, और YouTube पे डाल के तूने कर क्या लिया जी। YouTube पे डाल के तूने पूरी दुनिया को हंसाया, अपने उलमा की तौहीन की, अपने उलमा पर जनाबे वाला पूरी दुनिया को हंसाया। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, वहाबी देखते हैं, देवबंदी देखते हैं, शिया देखते हैं, तबर्राई देखते हैं, राफ़ज़ी देखते हैं, हर सेक्ट जितने भी हर सेक्टर पे देखा जाता, हर हर शोबे में लोग देखते हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम दुनिया भी देखती है, मजाक उड़ाती है तुम्हारा। तो तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि यूट्यूब पे क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए। जनाब वाला ये भी एहसास नहीं है, अल्लाह और रसूल के सामने खड़े होने का भी खौफ नहीं है, और ये भी इस बात का भी डर नहीं है कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना। इन जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ उन मनहूस कंपनी वालों को। ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और बुग़्ज़ और इनाद की आग जलाए फिर रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ, और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हनफी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। सुभान अल्लाह। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। एक नारा लगाओ यार। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, क्या बात है। अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना जी। अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना। और खतीब मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी एक गुलाम अपने मुफ्ती आदम सरकार का और खाक पाए ताजुश्शरिया और क़िबला असद इकबाल दोनों के इम्तिजाज को एक साथ बयान करना, एक साथ पेश करना। अब जनाबे वाला ये बहरहाल ये एक इम्तिजाज था जिस पे ये मेरी बात हो गई। मैं अब चूंकि ये कॉन्फ्रेंस शहीदाने करबला के हवाले से है, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो 5 मिनट भैया, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट 10 मिनट इस हवाले से। झगड़ा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। मुस्तफ़ा ने झगड़ों को मिटाया। झगड़ों को मिटाने के लिए मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। अल्लाह वजल ने लोगों के दिलों को पाक करने के लिए आमिना के लाल को भेजा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने टूटे दिलों को जोड़ डाला और आपस में दुश्मनों को आपस में दोस्त बना डाला। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत से एक इनकलाब बपा हुआ, रूनुमा हुआ, एक क्रांति फूटी और जनाबे वाला एक ऐसा रेवोल्यूशन आया, एक ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा समाज कायम किया मुस्तफ़ा ने जहाँ दुश्मन नहीं, दोस्त थे, भाई भाई थे। हज़रत मोहतरम जब इतनी जंग की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी, तब मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाबे वाला मीडिएटर बनकर उनके दरमियान तशरीफ लाए सरकार। और आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, ना तुम पत्थर लगाओगे, ना तुम पत्थर लगाओगे, ना तुम पत्थर लगाओगे। कहा तुम क्या कहते हो अब्दुल्ला के बेटे, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम सच कहते हो, जब भी बोलते हो सच बोलते हो, जब भी बोलते हो जिम्मेदारी की बात बोलते हो, जब भी बोलते हो तो जची तुली बात बोलते हो। अब्दुल्ला के बेटे तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? अगर हम न लगाएं पत्थर कौन नसब करेगा? अगर ये ना करे तो पत्थर कौन नसब करेगा?